हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली पर। पिछली क्लास में हम बीएमसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के 40 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41, ताजे काट कर निकाले गए पत्थर से उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है। इसका सही जवाब है खदान रस। प्रश्न नंबर 42, नीज क्या है? इसका सही जवाब है सिलिकामय चट्टान। नील रासायनिक रूप से सिलिकामय चट्टान है जो ग्रेनाइट चट्टान के रूपांतरण के बाद बनती है। नीस की सामर्थ्य ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 43, इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य है। इसका सही जवाब है 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? इसका सही जवाब है स्लेट। स्लेट स्लेट पत्थर की जल अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है। स्लेट एक कायांतरित मृत्तिका में चट्टान होती है जिसमें मुख्य रूप से सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। अच्छी स्लेट सीलन तथा वर्षा के कम प्रभावित होती है व अपघर्षण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। स्लेट का विशिष्ट गुरुत्व 2.8 तथा संपीड़न सामर्थ्य 24 से 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। स्लेट पत्थर मुख्यतः छत के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 45, पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले सेल का किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है वितलीय सेल या प्लूटोनिक सेल। पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान को प्लूटोनिक सेल या वितलीय सेल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट और गैब्रो। पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने वाले चट्टान को हाइपोबेसल चट्टान कहते हैं, जैसे डोलेराइट। पृथ्वी की सतह के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को वोल्केनिक रॉक कहते हैं, जैसे बेसाल्ट, ट्रैप आदि। प्रश्न नंबर 46, निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोधी विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थर कायांतरित चट्टानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह पत्थर मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोध रखता है। इसे सिलिकामय चट्टान द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिलिकामय चट्टानें कठोर, मजबूत व टिकाऊ होती है। प्रश्न नंबर 47, निम्न प्रकार के पत्थर में से रूबल चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ठोस पत्थर। प्रश्न नंबर 48, एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संलग्न सामर्थ्य MPa को 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? इसका सही जवाब है क्वार्ट्ज और अभ्रक केवल खनिज है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता है? इसका सही जवाब है ठोस बलुआ पत्थर। ठोस बलुआ पत्थर में आग के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता अत्यधिक होती है। ये चट्टानें कठोर और मजबूत तथा टिकाऊ होती है और वायुमंडलीय प्रभावों जैसे वायु, धूप, वर्षा, ताप इत्यादि से कम प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 51, मृत्तिका में पदार्थ वह होते हैं जो मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना है। मृत्तिका में पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें मृत्तिका या एल्यूमिना
मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है? डेवल एट्रिशन परीक्षण, डोरी घर्षण परीक्षण, लॉस एंजल्स परीक्षण, तीनों किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी संलग्न सामर्थ्य इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अच्छे गुणवत्ता के पत्थर को दर्शाती है? इसका सही जवाब है 100 से अधिक। इमारतों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 54, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? इसका सही जवाब है बेसाल्ट और ट्रैप। प्रश्न नंबर 55, एल्यूमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य संघटकों वाले सेल कहलाते हैं? इसका सही जवाब है मृत्तिका में सेल। प्रश्न नंबर 56, स्लेट और संगमरमर पत्थर से संबंधित है, रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक से। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है कठोर चट्टान के। प्रश्न नंबर 58, चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकरण किया गया है, इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान। चूना पत्थर को अवसादी चट्टान के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये तलछटी चट्टानें पतली परतदार रचना वाली चट्टानें होती है जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 59, ब्रेनील कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कठोर इस्पात बॉल। पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए ब्रेनील कठोरता परीक्षण किया जाता है। इस उपकरण में प्रयुक्त इंडेंटर कठोर इस्पात या बॉल का बना होता है। प्रश्न नंबर 60, कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। इसका सही जवाब है एमरी। एमरी कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म होती है जो अत्यधिक कठोर तथा अपघर्षी पत्थर होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 से 3.8 के मध्य होता है। इसकी कठोरता मोह पैमाने पर नहीं ज्ञात की जा सकती है। यह गहरे काले रंग का होता है। प्रश्न नंबर 61, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है आग्नेय सेल। प्रश्न नंबर 62, रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है, इसका सही जवाब है संगमरमर। प्रश्न नंबर 63, स्टोन मेशनरी निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होता है संस्तरण तल की दिशा के लंबवत। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सके? इसका सही जवाब है 2.7। निर्माण सामग्री में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का विशिष्ट भार 2.7 से कम नहीं होना चाहिए। पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह पत्थर उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होता है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से
मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन करें। इसका सही जवाब है अमोनिया डायनामाइट। प्रश्न नंबर 66। चिमड़पन परीक्षण डैश निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब है कठोरता निर्धारित करने के लिए चिमड़पन परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 67। निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर नहीं करती है। इसका सही जवाब है सुकार्यता। प्रश्न नंबर 68। बालू पत्थर निम्नलिखित होता है। इसका सही जवाब है अवसादी सेल। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग होता है। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को भवन में सजावटी कार्य के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है। इसका सही जवाब है क्वार्टराइट। इसका सही जवाब है क्वार्टज, स्फतीय और अभ्रक। ग्रेनाइट पत्थर आग्नेय सिलिका युक्त स्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें मुख्य खनिज घटक क्वार्टज तथा माइका होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 71। पत्थरों का डैश ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलिन परीक्षण किया जाता है। इसका सही जवाब है चिरस्थायित्व। प्रश्न नंबर 72। सेल का निम्न में कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। इसका सही जवाब है सरंध्रता। चट्टान की सांद्रता इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। पत्थर की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 73। क्वार्जाइट क्या है। इसका सही जवाब है सिलिकामय चट्टान। क्वार्जाइट एक सिलिकामय चट्टान है। प्रश्न नंबर 74। मुख्यतः क्वार्जाइट और फेल्सपर कणों से संयोजित ग्रेनाइट किसके प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान से। प्रश्न नंबर 75। ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती है। इसका सही जवाब है कायांतरित चट्टान। प्रश्न नंबर 76। विस्फोटन के लिए विस्फोटक आमतौर पर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किलोग्राम। विस्फोटक को किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 77। निम्न में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 78। उत्खनन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब है संगमरमर चूर्ण का। प्रश्न नंबर 79। भूगोलीय वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें तथा रूपांतरित चट्टानें। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें किस श्रेणी में आती है। इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा पत्थर का गुण रखता है।
इसकी संलग्न सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए। पत्थर को प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकाश संशोधन किया करना चाहिए। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 81, खुद से पानी संचारित करने के लिए एक पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता, जबकि इकाई चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया हो, को कहा जाता है। योग्यता कहा जाता है। किसी पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता जिसके कारण वह खुद से पानी संचारित करता है, जबकि इकाई चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया, योग्यता कहलाती है। प्रश्न नंबर 82, सिंगल क्या है? सिंगल एक जल बाध्य कंकड़ है। सिंगल एक गोल मटोल छोटे भाटे अथवा कांकरी आकार का पत्थर होता है, जो जल बाध्य कंकड़ भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से किस कारण से भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई है? ऑप्शन नंबर ए, स्टोन और आरसीसी कम भारी और अधिक टिकाऊ होते हैं। पत्थर की सामर्थ्य का युक्तिसंगम विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। मैदानों में पत्थर आसानी से उपयुक्त नहीं होते हैं। सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 84, मृत्तिका में चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है? इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी, Al2O3। प्रश्न नंबर 85, सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 17 से अधिक। प्रश्न नंबर 86, तलछट चट्टान की उपश्रेणी है। इसका सही जवाब है यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक। प्रश्न नंबर 87, अधिकतर पत्थरों डेडेस की कार्यसीमा में विशिष्ट गुरुत्व का धारण करते हैं। इसका सही जवाब है 2.4, 2.8। प्रश्न नंबर 88, बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होती है। इसका सही जवाब 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 89, पेग्माटाइट डेडेस का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 90, तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानिए। पृथ्वी की सतह और नीचे सिलिकेट के पिघले द्रव्यमान का ठोसीकरण, उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण तलछट और आग्नेय चट्टानों के बनावट और खनिज संयोजन में बदलाव, भूगर्भीय समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूगर्भीय समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव। प्रश्न नंबर 91, पत्थर की धारण मान निर्धारित किया जाता है। इसका सही जवाब है सन्नी घर्षण परीक्षण से। प्रश्न नंबर 92, सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है स्लेट का।
प्रश्न नंबर 93। विस्फोट से निकलने वाले लावा में लगभग क्या सम्मिलित है? इसका सही जवाब है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका। प्रश्न नंबर 94। बलुआ पत्थर की बनावट होती है। इसका सही जवाब है क्रिस्टलीय दानेदार। बलुआ पत्थर की बनावट क्रिस्टलीय व दानेदार होती है। यह तलछटी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो कि स्तरित व सिलिका में होता है। पत्थर को तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 95। किसी सुरंग निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियां की जाती है। सही क्रम का चयन कीजिए। विस्फोटन, ड्रिलिंग, कंक्रीटन और मलबा भरण। सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद विस्फोट किए जाते हैं, उसके बाद मलबा भरण किया जाता है, उसके बाद कंक्रीटिंग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, BADC। प्रश्न नंबर 96। कठोरता गुणांक पता लगाएं यदि डोरी घर्षण परीक्षण के रूप में वजन में कमी 25 ग्राम हो। इसके लिए हम कठोरता गुणांक फॉर्मूला यूज करते हैं जो है 20 माइनस और पदार्थ के भार में कमी बटे 3। इसका आंसर है 11.6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11.6। प्रश्न नंबर 97। डैश प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्तरित है। इसका सही जवाब है नीस प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्तरित है। प्रश्न नंबर 98। क्वार्ट्जाइट और मार्बल श्रेणी रूप से है। इसका सही जवाब है कायांतरित। प्रश्न नंबर 99। निम्न में से किसमें कम इकाई भार होता है? इसका सही जवाब है सैंडस्टोन। प्रश्न नंबर 100 और आज का लास्ट प्रश्न। ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधिक निम्न में बदला जा सकता है। इसका सही जवाब है नाइस में। ताप और दाब के अधीन ग्रेनाइट पत्थर नीस में बदला जाता है और बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में और चूना पत्थर संगमरमर में और शेल पत्थर स्लेट में बदल जाता है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।